बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जैसा कि रेखा ने शुरुआत में कहा कि हम सब के घरों में हल्दी पाई जाती है और सामान्यतः हम भोजन पकाने में हल्दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन धार्मिक रूप से ये क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। देखिए, हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है। मसाला तो है ही, लेकिन एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में हल्दी को शुभ और मंगल लाने वाला माना जाता है। हल्दी न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाती है, बल्कि जीवन में संपन्नता भी लाती है, प्रॉस्पेरिटी भी लाती है। मुख्य रूप से हल्दी विष रोधक होती है। आपके शरीर में जो विष जमा हुआ है उसको दूर करती है, और हल्दी किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी को, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, जिसको आप कहते हैं नजर लग गई या निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, इस तरह की ऊर्जा को नष्ट करती है। इसीलिए आप देखिए, हल्दी के इन विशेष गुणों की वजह से इसका प्रयोग हवन में और औषधियों में किया जाता है। यानी हल्दी से दवाइयां भी बनाई जाती हैं, हल्दी हवन में भी प्रयोग होता है और हल्दी का प्रयोग हम भोजन में भी करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, नजर दोष को और निगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है। अगर हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो हमें किसी भी वस्तु को उसके रंग से और उसके गुणों से देखना होता है। हल्दी कई रंगों की होती है और इन्हीं रंगों के आधार पर इसका अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। जिस रंग की हल्दी होगी उससे संबंधित ग्रह उससे जुड़ा हुआ होगा। हल्दी पीले रंग की भी होती है, जब कच्ची होती है तो नारंगी रंग की होती है, और काले रंग की भी हल्दी पाई जाती है। पीली हल्दी बृहस्पति से संबंध रखती है और ज्यादातर ज्योतिष में जिस हल्दी का इस्तेमाल होता है वो पीली हल्दी ही होती है। नारंगी हल्दी मंगल से संबंध रखती है और काली हल्दी शनि से संबंध रखती है। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और बृहस्पति संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, बृहस्पति संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए पीली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। जो मंगल की हल्दी है, नारंगी हल्दी, इसका भी विशेष प्रयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विशेष प्रयोग होता है काली हल्दी का। तंत्र की विशेष प्रक्रियाओं में, आकर्षण की विशेष प्रक्रियाओं में काली हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आप सोच समझकर और किसी के निर्देशन में कर सकते हैं। विवाह संबंधी अगर समस्या हो रही है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह योग्य उम्र आपकी बीत रही है और उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या उपाय करें कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। हल्दी की सहायता से सरल प्रयोग जान लीजिए। रोज सुबह 1 लोटे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाने के बाद जो लोटे के किनारे पर थोड़ी सी हल्दी लगी रह जाती है, इसको अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाइए। इसके बाद चाहे तो सूर्य के सामने बैठ करके या घर में पूजा स्थान पर बैठ करके बृहस्पति देव के मंत्र का 108 बार जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। आपका विवाह जल्दी से जल्दी तय हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपको मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सात्विकता बनाए रखनी है। सात्विकता के साथ ये उपाय करिए। ये उपाय 3 महीने में ही इफेक्ट देना शुरू कर देता है। ये उपाय करने से आपका विवाह जल्दी हो पाएगा।
सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष में जो वाणी है, जो स्पीच है, जो एक्सप्रेशन है, वो बुद्ध से आता है। आप कैसा बोलेंगे वो बुद्ध बताएगा, लेकिन आप कितना प्रभावशाली बोलेंगे, कितना इंप्रेसिव बोलेंगे, ये बृहस्पति बताएगा। बृहस्पति आकाश तत्व का स्वामी है, इसलिए अगर कुंडली में बृहस्पति इफेक्टिव होता है तो वो भविष्यवाणी करने की या सत्य बोलने की शक्ति देता है। और जैसा हमने आपको बताया था कि हल्दी का सीधा संबंध, पीली हल्दी का सीधा संबंध होता है बृहस्पति से। तो अगर आपको वाणी की शक्ति बढ़ानी हो तो आप क्या करेंगे? रोज सुबह नहाने के बाद हल्दी का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाइए, लेकिन स्नान के बाद पीले रंग के आसन पर बैठ करके पूजा उपासना करिए और हल्दी की एक माला ले लीजिए। हल्दी की माला बाजार में उपलब्ध है, मिल जाएगी। इस माला से रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। देखिए, गायत्री मंत्र वैसे भी जिह्वा की वाणी की शक्ति देती है। अगर कोई गायत्री का उपासक है या गायत्री मंत्र का नियमित जप करता है, उसकी वाणी इंप्रेसिव होगी, उसकी वाणी प्रभावशाली होगी। लेकिन गायत्री मंत्र भी बिल्कुल ज्यादा काम करे और आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे, उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपकी वाणी की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसा कि रेखा ने कहा कि बहुत सारे लोगों को खर्च करने की आदत होती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बचत करने का प्रयास तो करते हैं, पैसा बचाते भी हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। धन की बचत कैसे की जाए हल्दी के प्रयोग से? बृहस्पतिवार को सुबह सुबह 2 गांठें हल्दी की ले लीजिए, सूखी हुई हल्दी। हल्दी की गांठ बाजार में मिल जाती है, तो 2 हल्दी की गांठें आप ले लें। इसको पूजा स्थान पर रख दीजिए, एक प्लेट में या पीले कपड़े में या सफेद कपड़े में, और बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा और इसके बाद इन दोनों गांठों की हल्दियों को उठा करके ले जाकर के अपने धन रखने के स्थान पे रख दीजिएगा। आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं अपने धन स्थान पर, आप चाहें तो इसे पीले कपड़े में बांध कर भी अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। अगर आप ऐसा बृहस्पतिवार की सुबह कर दें तो धन की बचत आसानी से हो पाएगी। धन की जो बचत की मुश्किल है वो आसानी से दूर हो जाएगी। लेकिन इस हल्दी को आप साल साल भर पे बदलते रहिएगा। पुरानी हल्दी को हटा दीजिएगा और नई हल्दी जो है वो 1 साल बाद बदल दीजिएगा। धन की बचत आपकी अवश्य होगी। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो पीली हल्दी है, चाहे वो सूखी हुई हो चाहे वो पाउडर हो, ये बृहस्पति से सीधा संबंध रखती है। तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग कैसे करें? गांठ वाली पीली हल्दी ले आइए, छोटी सी हो तो ज्यादा बेहतर है। गांठ वाली एक पीली हल्दी ले लें। अब इसको पीले धागे में बांध करके गले में या बाजू में, अपनी दाहिनी भुजा में या अपने गले में लॉकेट की तरह धारण कर लें बृहस्पतिवार को सवेरे। ये जो है पीले पुखराज की तरह काम करेगा, इसलिए इससे बृहस्पति मजबूत होगा। लेकिन 2 बातें जान लें। एक तो इसको पहनेंगे बृहस्पतिवार को सवेरे, बृहस्पतिवार की प्रातः इसको धारण करना अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि 1 साल बाद ये काम करना बंद कर देगा। तो 1 साल बाद इस पुरानी हल्दी को हटा करके नई हल्दी का प्रयोग अगर आप करें तो आपके लिए शुभ होगा। अगर आप पैसे की वजह से पुखराज नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिलहाल गांठ वाली हल्दी को पीले धागे में बांध करके उसका प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है, इतनी ताकत होती है इसके अंदर। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने से, नजर दोष से बचाने के लिए
हल्दी का प्रयोग करना शुभ होता है। जो रेखा शुरू में कह रही थी कि शादी विवाह में हल्दी का बहुत प्रयोग होता है, क्यों होता है? ताकि दूल्हा और दुल्हन, वर और वधू किसी भी तरह के नजर दोष से, किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहें। इसीलिए हल्दी को पारंपरिक संस्कार के रूप में ले आया गया। पूरे शरीर पर हल्दी लगाई जाती है और इसका प्रभाव अगले 2-3 दिन तक इतना मजबूती से बना रहता है कि दूल्हे या दुल्हन को नजर नहीं लगती। नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी से बचाव हो जाता है। आपको भले ही लगता होगा कि एक ऐसी परंपरा है, लेकिन ये ऐसी परंपरा है कि शरीर पर ठीक तरीके से हल्दी लगा ली जाए, अगर उसके बाद नहा लिया जाए, तो अगले 2-3 दिन तक आप किसी भी निगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। अब शादी विवाह में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आप सबको रोक नहीं सकते, सबकी नजर को बदल नहीं सकते। तो लोग कह दिए, मान लिया खुशी में ही कह दिए कि लड़की तो बड़ी सुंदर है, दुल्हन तो बड़ी सुंदर है, तो हो सकता है निगेटिव एनर्जी लग जाए। या कुछ लोग के मन में है कि अरे शादी हो रही है, ना होती तो बेहतर है, निगेटिव एनर्जी है। अब शादी विवाह में बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारे लोगों का आना जाना है, तो उसमें दूल्हा और दुल्हन को निगेटिव एनर्जी से शिकायत हो सकती है। इसीलिए उनको विधिवत हल्दी पूरे शरीर में लगाई जाती है। आप सामान्यतः अगर आप चाहें, डेली लाइफ में चाहें, तो हल्दी को घिस करके लगाइए शरीर पर और नहाइए, तो उससे तेज में वृद्धि होगी। और खास तौर से अगर घिस नहीं पाते हैं, कच्ची हल्दी नहीं मिल रही है, तो आप हल्दी का पाउडर ही ले लें, उसको जरा सा पानी मिलाकर अपने शरीर पर लगा लें, उसके बाद नहाएं। ऐसा करने से आपके तेज में वृद्धि होगी। खास तौर से हल्दी लगा करके स्नान अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। और जिन लोगों को शरीर पर या चेहरे पर छोटे छोटे दाग धब्बे हैं या कोई निशान है, तो वो हल्दी को हल्का सा पानी में मिलाकर पेस्ट बना करके शरीर पर लगा करके 10 मिनट छोड़ दें और उसके बाद नहाएं। तो निगेटिव एनर्जी से भी बचेंगे, स्किन की प्रॉब्लम से भी बचेंगे, और आपका जो ऑरा है, आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो तरंगे हैं, वो बेहतर हो जाएंगी, आपके अंदर तेज बढ़ जाएगा।